अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में। मैं किसी हलके का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही आज का शो मेरा किसी स्पेसिफिक हलके में है। आज का मेरा शो पूरे लाहौर में है, और वो शो क्या है वो भी आपको बताते हैं जी। ये बैनर्स, तस्वीर, ये फ्लैक्सें, ये आपको पूरे लाहौर में दिखाई दे रही होंगी जी। अच्छी बात है, इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की गहमा गहमी है, उसकी रौनकें हैं, मेला सजा हुआ है, मैदान लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ जायज़ है। लेकिन इतनी तस्वीर, असल मकसद क्या होता है इन फ्लैक्सेस का? असल मकसद ये होता है इलेक्शंस में कैंपेन करना, कैंपेन करके आवाम को शऊर देना। लेकिन ये आवाम को शऊर देने वालों के पास खुद कितना शऊर है जी, ये आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी इस वक्त मैं सबसे पहले गड़ी शो कप स्टोर में मौजूद हूँ। इस चौक का नाम है कप स्टोर चौक। यहाँ पे मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं जी, ये टीपा की जानिब से साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं पूरे लाहौर में, ताकि जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं यूजुअली उन्हें तो रास्ते पता होते हैं, लेकिन जो लोग इधर उधर से दूसरे शहरों से या दूसरे ज़िला से लाहौर में आ रहे हैं, उनको आसानी से, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए, बगैर मैप देखे आसानी से पता चल जाए कि कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है जी। और वो बड़ी मज़ेदार बात है जी। ये जो साइन बोर्ड मेरे पीछे लगे हुए हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर आप लाहौरी नहीं हैं तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपको पता नहीं चलेगा सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहाँ को रास्ता जा रहा है जी। और वो लिखा हुआ है UET। उसके नीचे देखें जी, शालामार बाग का साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये भी आपको, अगर आप लाहौरी नहीं है तो आपको नहीं समझ आएगा, नहीं देखा जाएगा। यहाँ से हम लाहौरी हैं तो हमने थोड़ा सा देख के प्रिडिक्ट कर लिया कि शालामार बाग ही होगा, क्योंकि इस तरह वो है। उसके नीचे लाहौर रिंग रोड। लाहौर रिंग रोड अब है किधर, ये आप बताएं जी। साइन बोर्ड देख के बताएं लाहौर रिंग रोड है किधर। इधर है, या अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये लाहौर रिंग रोड है, ये किसी को नहीं पता। छोटा सा नजर आ रहा है लाहौर, उर्दू में नजर आ रहा है रिंग रोड। प्रेडिक्शन कर ली लाहौर रिंग रोड है किधर। लाहौर रिंग रोड वो आपको बता देते हैं। वैसे अभी हम लाहौर रिंग रोड इस तरफ जाएंगे तो लाहौर रिंग रोड आएगा, लेकिन यहाँ आने वाले को साइन बोर्ड देख के पता नहीं चलेगा। उसके लिए या उसे किसी से पूछना पड़ेगा या फिर इंटरनेट देखना पड़ेगा जी। उसके नीचे क्या है मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। उसकी वजह यह है कि मेरा ये इलाका नहीं है, मैं इस इलाके में शायद इतना घुमा भी ना हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन क्या है जी, एक मोरिया पुल होगा जो गया है इस तरफ, एक मोरिया पुल इस तरफ छुपा हुआ है जी। और नीचे लारी अड्डा शुक्र अदा करे कि मैं बच गया हूँ, कि मेरे लारी अड्डा आने वाले लोगों को पता चल जाएगा लारी अड्डा इधर है जी। और मज़ेदार बात, इधर आइएगा जी थोड़ा सा साथ, ये जितने साइन बोर्ड्स हैं इनके ऊपर तो फ्लैक्सेस लगी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया। साइन बोर्ड ने भी बर्दाश्त कर लिया, टीपा ने भी बर्दाश्त कर लिया, शहरियों ने भी बर्दाश्त कर लिया, हम आवाम ने भी। ये जो इतने सारे इधर फ्लैक्सेस लगे हैं जी, इन फ्लैक्सेस का क्या कमाल है और इन फ्लैक्सेस की वजह से आपका मेरा हमारा नुकसान क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये एक रिक्शे वाले भाई हैं जी, सारा दिन इस लाहौर में सफ़र करते हैं, मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। पूरे लाहौर के अमूमन रास्ते भी पता होते हैं। इनसे पूछते हैं इनके लिए कितनी आसानी या मुश्किल पैदा होती है इस वजह से। कैसे हैं, खैरियत से? A1 दुआएं आप। ये ठीक है। A1। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये फ्लैक्सों के ऊपर साइन बोर्ड्स के ऊपर फ्लैक्सें लगा दी जाती हैं, ये देखें लगी हुई है, ये 4-5 जगह हैं, कुछ नहीं पता कौन सी किधर है और क्या लिखा हुआ है। आपसे पढ़ा जा रहा है कुछ? नहीं। तो ये क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हम गुलाम है ना, गुलाम की हुकूमत है, शेर है, जहाँ मर्जी लगा सकता, कोई पूछने वाला नहीं। लगाने को तो देखें, तहरीक इंसाफ भी लगाते हैं, सब करते हैं गलत। कोई भी नहीं लगी, कहीं तरीके साहब की थाना में लगी, बस वही सियासत से हट के इमरान खान या नवाज शरीफ इन सब से आने चाहिए। आम बंदा परेशान होता है, जारी बात है, जिसको नहीं पता उसने साइंस बोर्ड भी पढ़ना है ना। इनके पास तो सर देखें, ये इनका कोई बस नहीं चलेगा, आपके रिक्शे पे लगा देंगे स्टिकर, यहाँ लगा देंगे, आपके ऊपर लगा नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई। सब महकमे चोर हैं, कौन ईमानदार है? कमेटी वाले वो आते हैं बस, ठीक है, चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह करे इनको हिदायत आ जाए, जो हमें हिदायत देने निकले हैं, जो हमें शऊर देने के लिए निकले। मैं आप हमको दिखाते हो, वरना हम तो गुलाम हैं। सर जज़ाक अल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखें। अच्छा बड़ी मज़ेदार चीज़ और क्या है जी, वो भी आपको दिखाते हैं, आ जाए मेरे साथ। ये एक ऊपर आपको फ्लैक्स दिखाई दे रही होगी, दिखाइएगा जी ज़रा। ये यकजहती कश्मीर फ़लस्तीन मार्च, अब ये मार्च 5 फरवरी, योम कश्मीर 5 फरवरी को थी जी मार्च, ठीक है। ये फ्लैक्स लग गई, उसके नीचे शेर की फ्लैक्स लगी हुई है, उसके पीछे भी शेर की फ्लैक्स लगी हुई है। ये तमाम फ्लैक्सेस लगी कहाँ पे हुई हैं जी? ये सिग्नल दिखाएं जी, इधर थोड़ा सा और आगे आ जाएं, ये सिग्नल दिखाएं, अगर कैमरे में दिखाई दे सकता है तो सिग्नल दिखाएं।
और ये सिग्नल यहाँ आके इतनी करीब आके सिग्नल के नीचे खड़े होके, पोल के नीचे खड़े होके ऐसे फोकस करके 4x 5x पे अपनी आंखें जूम करके ही आप देख सकते हैं। वैसे आपको ये सिग्नल नहीं दिखाई देगा। किसी ने भी यहाँ पे आना है उसको नहीं पता चलेगा इशारा खुला या बंद है, वहाँ वाले को नहीं पता चलेगा जी इशारा खुला या बंद है, वजह आगे फ्लैक्सेस लगा दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप सिग्नल जंप करते हैं तो आपको फाइन भी हो जाएगा। अगर बाकी भी ट्रैफिक के कवानीन आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वो तमाम जुर्माने होंगे। लेकिन ये ट्रैफिक कवानीन फॉलो करवाने वाले ही कितने ज़्यादा पीटीआई जिंदाबाद भाई नारे लगा के गए हैं। अच्छा, इस दफ़ा पीटीआई क्योंकि फ्लैक्स नहीं है, लेकिन 2018 में पीटीआई ने भी यही काम किया है। तमाम जमातें A to Z हर जमात इन्होंने अपनी मशहूरी करने के लिए आपके अमलाक का, हमारे अमलाक का, इस लाहौर का, हमारे 2 करोड़ की आबादी का कितना नुकसान कर दिया और कितना की जा रहे हैं नुकसान, इस पर तवज्जो ना आपकी जा रही है, ना हमारी जा रही है, ना इनकी खुद की जा रही है और ना इलेक्शन कमीशन की जा रही है। खैर, और दिखाते हैं जी आपको बड़ी मज़ेदार चीज़। अगली मज़ेदार चीज़ क्या है जी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इधर दिखाइएगा जी नईम भाई, इस पिलर को दिखाएं, इस पोल को सॉरी दिखाएं। इस पोल के ऊपर सिग्नल लगे हुए हैं और सिग्नल के ऊपर फ्लैक्सेस का क्या जाल बना हुआ है ये भी आपने देख लिया जी। क्या सूरत फ्लैक्सेस की बनी हुई है ये भी आपने देख लिया है। और यहाँ से एक बैनर जा रहा है जी उस तरफ, ये दिखाएं जी नईम भाई, ये दिखाएं बैनर, जो सबसे मज़ेदार बैनर है ये अलीम खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, ये नून लीग की क़यादत, लाहौर को बनाने वाली क़यादत, लाहौर को संवारने वाली क़यादत, लाहौर में काम करने वाली क़यादत अब कितना काम ख़राब कर रही है इन फ्लैक्सेस से, ये भी आपको दिखाते हैं जी। वो सिग्नल दिखाएं जी नईम भाई, उधर कीजिएगा ज़रा, ये सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है जी। ये सिग्नल वैसे अभी तो बंद है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वो इस बैनर की वजह से वो सिग्नल नहीं देख सकती। ये बैनर उस सिग्नल के आगे आया हुआ है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ से भी सिग्नल खुला होगा, यहाँ से भी सिग्नल खुला होगा और यहाँ वालों को नज़र ही नहीं आएगा सिग्नल, लिहाजा जंप करेंगे, जंप करने की वजह से हादसे का बाइस बनेगा। ये हमारी इस दफ़ा की नून लीग की क़यादत हमें ये डिलीवर कर रही है। यहाँ पे ये शऊर अभी इनको खुद को है जो हमें शऊर देने के लिए आ रहे हैं। खैर, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आपके मेरे हमारे लाहौर की मज़ीद क्या सूरत हाल है ये भी आप वेलकम बैक जी। वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। लाहौर की एक बड़ी खूबसूरत सा मोन्यूमेंट चौबुर्जी, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा बहुत दफ़ा, लेकिन उस मोन्यूमेंट को किस तरह से ख़राब कर दिया गया, किस तरह से उसकी खूबसूरती की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन की वजह से, मतलब इलेक्शन कैंपेन की वजह से खूबसूरती की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आपको दिखाते हैं जी उसमें शामिल कौन कौन है। ये जी सबसे पहले हमारे प्यारे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब NA 130, साथ मियाँ मरगूब अहमद PB 173, तारा भट्ट साहब है कोई जिन्होंने ये जी फ्लैग्स लगाई है, ये जमील सादिक और सदर शदर मियाँ अजहर सदीक। सबसे पहले जी इन्होंने कहा हम शुरुआत करते हैं जी, इनको देखी देखी फिर हाफिज़ मियाँ नुमान साहब की फ्लैग्स आ गई जी। इनके चाहने वालों ने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, हमारे जो हैं कैंडिडेट, हमारे जो हैं हाफिज़ साहब, मियाँ साहब और महर इश्तियाक साहब, ये भी नज़र आने चाहिए कि ये भी हैं। इन्होंने कहा जी हम भी आते हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं, हम भी खेलेंगे, हाँ हम भी मैदान में हैं कि हम भी खेलेंगे, हमारे कैंडिडेट भी नज़र आने चाहिए। पीपल्स पार्टी के चाहने वालों ने पीपल्स पार्टी की फ्लैक्स भी लगा दी जी। औरंगजेब बरकी NA 129, रावियन अब्दालियन एबटोनियन। अच्छा, खैर उसके बाद जी जमात इस्लामी वालों ने कहा कि जब बाकी सारे एक रेस में दौड़े हैं तो हम क्यों पीछे रहें जी, हमें भी नज़र आना चाहिए, चाहे किसी तरह भी नज़र आएँ। तो योम कश्मीर 5 फरवरी, उसकी कश्मीर फ़लस्तीन मार्च, उन्होंने कहा हम भी फ्लैक्स लगाएंगे जी। ये मॉन्यूमेंट अगर ख़राब हो रहा है लाहौर का, तो जितना ये बाकी तमाम पार्टियों के चाहने वालों का है उतना ही हमारा भी चाहने वालों का, तो तमाम पार्टियां मिलकर इसको ख़राब करें। अगर ख़राब करना है तो हम नहीं पीछे रहेंगे। यहाँ तक भी बात ठीक थी जी। उसके बाद हमारे तहरीके लब्बैक के प्यारे भाई जो हैं, इन्होंने कहा कि नहीं 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 ऐसे नहीं, अगर आप बड़ी जमात हैं तो हम भी बड़ी जमात हैं। आप अगर एक मोन्यूमेंट ख़राब करने का, एक हमारी तारीख ख़राब करने का आपने जो है शुरुआत की है, तो हम भी आपका साथ इसमें देंगे। तो उन्होंने कहा हम भी, उनके चाहने वालों ने, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के चाहने वालों ने कहा हम भी, इधर हम भी हैं। बिलाल लियाकत साहब आ गए जी। उसके बाद यहाँ से आगे चलते जाएँ तो ओहो हो इमरान दाऊद साहब, उन्होंने ठीक है माना
थोड़ी सी फ्लैक्स ख़राब हो गई है, लेकिन उनके चाहने वालों ने उनके साथ भी मोहब्बत का इजहार तो किया है ना। देखें, उनके चाहने वालों ने कहा डॉक्टर इमरान दाऊद साहब के कि आपकी फ्लैक्स भी हम लगाएंगे जी। अगर बाकी सारे इस मॉन्यूमेंट को, इस तारीखी विरसे को, हमारे को अगर ख़राब करने के लिए यकजा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो हम भी उनका साथ देंगे जी। वो भी साथ देने आ गए, वो भी तशरीफ़ ले आए जी, उनके चाहने वाले भी तशरीफ़ ले आए। उसके बाद आ गए जी सैयद शाहिद अब्बास काज़मी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बेशक पंजाब में नून लीग छाई हुई है, नून लीग का वोट ज़्यादा है या सीटें निकाल लेती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, तो लिहाजा इस मॉन्यूमेंट को, इस तारीख को तारीखी बनाने के लिए हम भी साथ आपका देंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शमूलियत कर ली जी उसके साथ। यहाँ पे अब जब सारी जमातें साथ थी, जाहिर है तो किसी को पीछे तो नहीं रहने देना चाहिए था। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये है जी जमातुद दावा वाले, इन्होंने कहा कि बाकी सारी अगर जमातें हैं तो हमारी भी जमात है, लोगों को पता चलना चाहिए। इनके चाहने वालों ने कहा कि हम भी आएंगे, जो तुसी खेलोगे तो असीं भी खेलेंगे, तो वो भी खेलने आ गए जी। इंजीनियर मोहम्मद हारिस डार साहब, इंतखाबी निशान कुर्सी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मुर्शद अरसलान नवीद, उम्मीदवार सूबाई असम्बली PB 171। देख ले जी मुर्शद साहब, आपकी मशहूरी हम कर रहे हैं, आपको अपनी मशहूरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी मशहूरी करेंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारा लाहौर ना गंदा करे जी। आप सब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, तहरीक लबैक पाकिस्तान, तमाम जमातों को आपको ये स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हम आपकी जो है मशहूरी भी करेंगे, सारा कुछ भी करेंगे, आप हमारे लाहौर को गंदा ना करें। ये सिर्फ आपका नहीं है सर, ये 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का लाहौर है, और जिसके आप ये मॉन्यूमेंट को गंदा कर रहे हैं, इस लाहौर में मेरा कोई चाहने वाला किसी भी मुल्क से आता है, यहाँ मैं उसे लाहौर घुमाने के लिए जब लेके आऊँगा, यहाँ लाके मेरा मकसद उसे चौबुर्जी दिखाना है जी। मेरा मकसद उसे आप सबकी तस्वीर दिखाना नहीं है। तस्वीरों से अगर इलेक्शन जीते जा सकते होते ना सर, तो ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं सारे, जिनके दिन रात 24 घंटे ड्रामे चल रहे होते हैं, फिल्में आ रही होती हैं, हर टाइम TV पे छाए होते हैं, ये जो है शायद इलेक्शन जीत जाते। तस्वीर से अगर इलेक्शन जीते जा सकते होते तो सर मैं अपनी तस्वीर छपवा देता, अपनी तस्वीर छपवा के आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन चुका होता। मैं सारा दिन ये प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, हफ्ते में 5 दिन आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, तो फिर तो मुझे कम से कम एक वजारत तो मिलनी चाहिए थी अगर ऐसे इलेक्शन जीते जाते हैं तो। लेकिन तस्वीर से नहीं जीते जाते सर। इसका आसान तरीन हल ये है कि काम ऐसे करें कि लोग आपको खुद ढूंढें। अगले इंतखाबात में 5 साल बाद लोग आपको ढूंढें, तलाश करें आपका नाम ले लेके कि किधर है जी हमारे कैंडिडेट, वो इतने अच्छे काम करके गए, हमारे दिलों में अपनी तस्वीर लगा के गए, दीवारों में तस्वीर नहीं लगा के गए। एक बंदा घर सोया हुआ है, करोड़ों का, अरबों का उसने घर बनाया है, उस करोड़ों के अरबों के घर पे आप आगे फ्लैक्स लगा जाते हैं, तस्वीर लगा जाते हैं, उसके करोड़ रुपए में, अरब रुपए में आप पानी फेर जाते हैं। क्यों? आपकी मशहूरी हो जाए। ये किस तरह की मशहूरी है जी? इसके बजाय मशहूरी करें लोगों के दिलों में, लोगों के दिलों में मशहूरी करें जी। लोग अगले इंतखाबात में आपको खुद ढूंढें और आपको खुद ढूंढ के कहें कि जी ये कैंडिडेट ही ठीक है जिसने हमारे लाहौर को बिगाड़ा नहीं संवारा है। और ये बिगाड़ने में आप देख लें हाथ कितना है जी, कब से चल रहा है और चलता ही जा रहा है। ये एक और आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं, सरदार मोहम्मद अकरम डोगर साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं जी। मियां अजहर साहब का हल्का है जी। खैर आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी जी मुल्तान रोड पे आ गए और मुल्तान रोड पे NA 129 ये हल्का है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। दोबारा से बात हल्के की नहीं, बात हमारे आपके मेरे लाहौर की है जी। आए जी, यहाँ पे भी आपको बड़ी एक शानदार सी चीज़ दिखाते हैं और वो शानदार सी चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे पहले ये नीचे पीला स्टिकर देखें जी, बजाज खान नियाजी साहब का इंतखाबी निशान है, इनका फाख्ता। इंतखाबी निशान भी इनका फाख्ता और ख़ुद भी बड़े प्यारे हैं, फाख्ता जैसे ही हैं जी, प्यारे से मासूम से। लेकिन जहाँ पे इन्होंने अपनी ये तस्वीर जिस्मा की हुई है, ये जी ऑरेंज ट्रेन का पिलर है और ऑरेंज ट्रेन के पिलर पे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तस्वीर जिस्मा करने की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जाहिर है दोबारा से वही बात कि इन्होंने खुद तो नहीं किया होगा बज़ाहिर, लेकिन इनकी कैंपेन है तो नाम तो ही नहीं गाएगा, तस्वीर तो ही नहीं की है। ऊपर दोबारा इनकी तस्वीर, उसके ऊपर आ जाती है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक बात आप इसको तारीफ़ कहें या आप इसको क्रेडिट लेना कहें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस काम में सबसे ज़्यादा अगर ज़ाब्ता अखलाक देखा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ही देखा है और बहुत ज़्यादा देखा है, कुछ खिलाफ वर्जी शायद उन्होंने भी की हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही थोड़ा लिहाज किया है जी आपके मेरे हमारे लाहौर का। बजाज खान नियाजी यहाँ पे आता थी दोबारा नून लीग की बात। नून लीग ने कहा आज़ाद भी जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जा रही है, हम क्यों पीछे रह जाएं जी। उन्होंने कहा हम भी साथ ही
टक्कर का मुकाबला करेंगे जी। साथ ही हम भी तस्वीर लगाएंगे। यहाँ पे मकसद शायद इलेक्शन जीतना उतना ना हो, जितना मकसद ये है कि ज़्यादा तस्वीर किसकी हैं, ज़्यादा फ्लैक्सेस किसने लगवाई हुई हैं, ज़्यादा लाहौर को गंदा किसने करना है। ये मुकाबला यहाँ पे बड़ा टफ है जी। आ जाते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ नुमान साहब NA 129 से, साथ में इश्तियाक साहब PP 171, राना मशहूद अहमद खान PP 172 और नीचे मियाँ अदनान सनाउल्ला सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून PP 171। अब ये तस्वीर यकीनन ये नीचे मियाँ अदनान सनाउल्ला साहब जो हैं सीनियर नायब सदर, इनकी तरफ से लगाई गई होगी जी, प्रमोट करने के लिए अपने कैंडिडेट्स को, अपने भाइयों को। और ऑरेंज ट्रेन के ऊपर मैंने कल एक जगह पे जी एक वीडियो देखी है, उस वीडियो का भी मुझे बड़ा दुख हुआ, आपने भी देखी होगी, लेकिन मैं वो इतनी ज़्यादा मेरे दिल दुखाने वाली वीडियो यह बात है कि मैं उसका जिक्र भी यहाँ नहीं करूँगा। उस वीडियो को निकाल देते हैं जी, उसकी बात छोड़ देते हैं। ये जो फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, ये अगर यहाँ पे आज इस तरह मेट्रो के स्टेशन पे ये सब लग सकती हैं, तो हम उस शख्स को गलत किसी सूरत कह ही नहीं सकते जो यहाँ पे आके पेंट से नाम लिखे अपना, जो यहाँ पे आके मर्दाना कमज़ोरी के इश्तिहारात लगाए, जो यहाँ आके महबूब आपके कदमों में इसके इश्तिहार लगाए, उस शख्स को भी हम बुरा नहीं फिर कह सकते। जाहिर है अगर कानून पर अमल दरामद करवाने वालों की सूरत हाल ये होगी, अगर हमारे आपके मेरे नुमाइंदा बनने वालों की सूरत हाल ये होगी, तो यहाँ पे जो अपना कारोबार चला रहे हैं, जो जिन्होंने कानून ना पहले फॉलो किया है ना आगे फॉलो करना है, उनको क्या मिसाल आप देंगे। खैर आगे चलते हैं जी, आगे चल के और सुनहरे काम आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और ये मेरा लाहौर NA 122 से आपको दिखाते हैं जी। ये मेरा प्यारा लाहौर, खूबसूरत लाहौर NA 122 ख्वाजा साद रफीक साहब के हल्के से PP 170 राना एहसन शराफत साहब। ये जो आपको पीछे बैनर दिखाई दे रहा है, ये सरकारी इमलाक पे लगा हुआ है। वो कैसे जी? ये लेस्को के वापडा के खंभे हैं, वापडा के पोल हैं, जिनके ऊपर ये बैनर लगा दिए गए हैं। और ऐसे ही थोड़ा सा इस तरफ घूम जाते हैं जी, अब इस तरफ से दिखाते हैं। नईम साहब इधर आए जी, अब ये दिखाएं। ये भी कनाल के ऊपर जो बैनर्स लगे हुए हैं जी, ये भी ख्वाजा साहब के बैनर्स बड़े शानदार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लगे हुए हैं। ये भी सरकारी इमलाक पे दोनों तरफ जो खंभे हैं जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लगे हुए हैं, ये लेस्को के खंभों पे लगे हुए हैं, लेस्को के पोल्स पे लगे हुए हैं। सरकारी इमलाक का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं भाई फॉलो कीजिएगा, आइएगा जी। एक और बड़ी शानदार चीज़ आपको दिखाते हैं जी। ये दो सीधी और दो उल्टी फ्लैक्सें जो आपको दिखाई दे रही हैं तारों के ऊपर। अब यकीनन ये तारें भी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये तारें भी इनके मरकज़ी दफातर की तारें नहीं हैं, ये तारें भी ज़ाहिर है सरकारी इमलाक हैं। आपकी मेरे लाहौर की तारें हैं, लेस्को की तारें हैं, बिजली की तारें हैं। यहाँ पे भी बैनर लगा दिए गए हैं, यहाँ पे भी फ्लैक्सेस लगा दी गई हैं। आप यकीन करें, अगर एक दिन के लिए किसी भी सियासतदान को इजाज़त मिल जाए तो वो ये भी उनकी अखलाकियात में शामिल हो जाएगा कि वो आपके घर आके आपके छोटे से बड़े सोए हुए बच्चों पे, आपके बुज़ुर्गों पे, आपके बीमार लोगों पे भी वो अपनी फ्लैक्सेस और अपने स्टिकर और अपने इश्तिहार लगा के चले जाएंगे। इससे भी मज़ेदार चीज़ आपको दिखाते हैं जी। एक और बड़ी शानदार चीज़ ये देखें जी, ये एक और मज़ीद सरकार इमलाक और फ्लैक्सेस ऊपर लगी हुई हैं जी, सबकी लगी हुई हैं, कुर्सी की, क्रेन की, सबकी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं। ये जो मेरे पीछे आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, ये सरकारी एक इदारा है जी, महकमा इरिगेशन, उसकी मस्जिद है। उसकी मस्जिद में मतलब मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना लिया गया है। आप बर्दाश्त कर लेंगे जलसे की वजह से आपके सफ़र में रुकावट, आप बर्दाश्त कर लेंगे जलसे की वजह से गैर इखलाकी शोर, गाने, हर पार्टी के एंथम्स चल रहे हैं, आपके घरों में शोर आ रहा है, डीजेस, खिलाफ वर्जियाँ, धचियाँ उड़ाई जा रही हैं साउंड सिस्टम एक्ट की, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेंगे। आप बर्दाश्त कर लेंगे। कहीं पे भी दफ्तर बना के फ्लैक्सेस लगा दी जाती हैं, ठीक है। आपके घर एम्बुलेंस लेट आएगी, आपके घर के मरीज़ हॉस्पिटल लेट पहुंचेंगे, इसी सरकारी जलसे जुलूस की वजह से आपके पूरे लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, आप बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अब मस्जिद को भी सियासी अखाड़ा बना लिया जाएगा, ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी हैरानी वाली बात है जी। और आपको दिखाते हैं जी हैं कौन कौन। अब ये ज़ाहिर है इतनी मज़ेदार सी गैर इखलाकी हरकत किस किस जमात ने की है वो भी आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले वो हाफिज़ सलाह सईद साहब, कुर्सी,
उसके बाद ये हैं जी बहादुर खान साहब, इनका लगा हुआ है जी, ये आज़ाद हैं मेरे ख्याल से, वो खान साहब की फ़ोटो लगी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड है। नहीं भाई फॉलो कीजिएगा जी ज़रा, आते जाएँ जी आते जाएँ। उसके बाद जी ये देखें, यहाँ पे पूरी मेला लग गया जी पूरा। सबसे पहले बहादुर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद ये आ गए हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से ठीक है, लाहौर के लोगों को भी मोहब्बत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी मोहब्बत है, सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मस्जिद को, अल्लाह के घर को अपना सियासी अखाड़ा बना लें। ख्वाजा साहब आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कम से कम। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट है जी, ये ऑफिस ऑफ द एग्जेक्टिव इंजीनियर मशीनरी डिवीजन लाहौर, इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब, वो ये दफ्तर है जी। और इस इरिगेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर की ये सरकारी मस्जिद है, और इस सरकारी मस्जिद के ऊपर फ्लैक्सेस नून लीग, तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक और वो दूसरी तमाम जमातों की भी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं जी। सरकारी अमलाक पे, सरकारी जगहों पे कोई भी कैंपेन या कुछ भी जो है इलेक्शन से रिलेटेड, मशहूरी से रिलेटेड किसी भी बंदे की, किसी भी पार्टी की, किसी भी सियासतदान की, किसी भी हल्के के उम्मीदवार की कोई फ्लैक्स नहीं लगाई जा सकती। अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मेन फिरोज़पुर रोड, ये मेरे साथ ही बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम है जी, ये सामने गार्डन टाउन है जी। पीछे मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, उतरते साथ सामने आपको हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत बड़ी बड़ी चेहरों के साथ मुस्कुराते हैं हंसते दिखाई देंगे जी। दाएं जानिब शुरू हो जाए सैयद हशमत अली शाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमज़ा, शबीर अहमद उस्मानी और सैयद अजमत अली, सैयद हशमत शाह के भाई। इनका आपको एक बहुत प्यारा सा वेलकमिंग बिहेवियर दिखाई देगा सामने आते हुए, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं, हमें अच्छा लगा, ये मुस्कुराते चेहरे हमें अच्छे लगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और उनके रहनुमा। लेकिन इन चेहरों के पीछे क्या छुपा हुआ है जी, वो बहुत अहम चीज़ है, वो इन चेहरों से ज़्यादा अहम है मेरे लिए, आपके लिए, इस लाहौर की 2 करोड़ आवाम के लिए और यहाँ पे आने वाले मुख्तलिफ अजला से लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए, हम सब के लिए इन चेहरों के पीछे छुपा हुआ जो मंजर है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या है जी, ये एक साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड जो मुस्लिम टाउन से नीचे उतरते हुए बताता है कि आपने लाहौर में कहाँ कहाँ जाना है, आप आगे से किस किस रूट पे डल के कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यू टर्न लेके कहाँ जाएंगे, बाएं जानिब कहाँ जाएंगे, सीधा कहाँ जाएंगे, और थोड़ा आगे जाके फ्लाईओवर से पहले बाएं जानिब कहाँ जाएंगे, ये पूरा इसके ऊपर लिखा होता है जी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को कौन सा रास्ता जा रहा है, गुलबर्ग लिबर्टी को कौन सा रास्ता जा रहा है, यू टर्न आप कहाँ से कब और कैसे ले सकते हैं, और यू टर्न लेके वापस आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सारा इसमें लिखा हुआ था, जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खूबसूरत तरीन क़यादत ने छुपा दी है। और इसमें कसूरवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत नहीं है, इसमें कसूरवार इनमें से एक शहरी या एक शख्स भी नहीं है। इसमें कसूरवार कौन है जी, PHA, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो अहम शाहराहें हैं, जो बड़ी शाहराहें हैं, इन पर किसी भी किस्म का इश्तिहार पेड होता है जी। ये टीपा के साइन बोर्ड्स के ऊपर जो इश्तिहार लगा हुआ है ये पेड है, इनके ऊपर जितने भी इश्तिहारात हैं ये पेड होते हैं, और उन पेड इश्तिहारात को इजाज़त देने वाला PHA है। PHA इनसे पैसे लेते हैं जी, माहाना या दिन के या जिस तरह भी बनते हैं, और वो पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं, आपके मेरे लाहौर को ख़राब करने के, आपके मेरे लाहौर को तबाह करने के, आपको मुझे अजियत देने के, यहाँ पे आने वाले मुसाफिरों को अजियत देने के लिए इस चीज़ के वो पैसे ले रहे हैं इन सियासी पार्टियों से। कैसी कमाल की बात है, ज़ाब्ता इखलाक की सरासर खिलाफ वर्जी है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ज़ाब्ता इखलाक की, और उड़ाई किसकी जानिब से जा रही हैं, ये सरकारी महकमे की जानिब से, PHA की जानिब से, बहुत ज़्यादा इस पूरे लाहौर के लिए और PHA के लिए भी। खैर आगे चल के आपको मज़ीद नज़ारे करवाते हैं जी, PHA ने और क्या क्या यहाँ पे कारनामे अंजाम दिए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जी ये देखें, ये नाम लिखा हुआ है जी अता उल्लाह तारड़ साहब, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है जी, अता तारड़ साहब के साथ
और ये इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, इसमें ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर है, ना किसी और क़यादत का कसूर है, ना अता साहब का कसूर है, इसमें हम सब तमाम शहरियों का कसूर है जी। मैंने ये देखी है, मैंने रुका हूँ और रुक के मैंने अपने मुताबिक जी, अब मैं उतार क्यों नहीं रहा जी, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन रोक के मैंने कोशिश की है कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है इसके साथ, ये नीचे ना लगे। और अल्लाह का नाम लिखा हुआ है जी, तो ये अल्लाह का नाम नीचे ना लगे, मैंने तो अपने मुताबिक ऊपर रख दिया। उतार मैं इसलिए नहीं रहा कि ऑन रिकॉर्ड में कोई बहाना नहीं देना चाहता जी कि अता साहब की मैं फ्लैक्स उतार रहा हूँ, भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी अपनी मशहूरी करें, लेकिन अपने नाम की खातिर थोड़ी सी उस पर तवज्जो भी रखें कि इतनी ज़्यादा जो फ्लैक्सेस लग रही हैं इनका कोई ध्यान भी रखे। PP 161 यहाँ पे मोहब्बत का इजहार करने के लिए फैसल मीर साहब ने बड़ा खूबसूरत अंदाज़ अपनाया जी। फैसल मीर साहब PP 161 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जी। इन्होंने मतलब बड़ी, मुझे अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है कि ठीक है अपने कायद से इतनी मोहब्बत है, लेकिन बड़ी एक अजीब जी नई ही कैंपेन की है इन्होंने। पोल्स ही रंग दिए हैं पूरे बीको रोड पे, पूरे इस ये नर्सरी स्टॉप पे, इन रोड्स पे बिजली के बड़े पोल्स जो हैं वही रंग दिए हैं उन्होंने। और मज़ेदार बात यह है कि पोल्स लग भी खूबसूरत रहे हैं, मतलब ये रंग जाने के बाद खूबसूरत भी लग रहे हैं, रंग दिए हैं, लेकिन स्टिल ये मुनासिब नहीं है, मेरी नज़र में भी मुनासिब नहीं, तरीकाकार नहीं है। आज अगर फैसल मीर साहब अपनी कैंपेन के लिए इस पोल को यूज़ करें तो कल को कोई भी अपने इश्तिहार के लिए यूज़ कर सकता है। ये इश्तिहारात के लिए नहीं है सर, ये किसी सूरत इश्तिहारात के लिए नहीं है, लेकिन चलें ये भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें क्या नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन जो चीज़ नुकसान पहुँचा रही है हमारे अमलाक को वो क्या है वो दिखाते हैं जी। इधर आएँ जी, ये हमारे अमलाक को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है वो ऐसे पहुँचाया जा रहा है, दरख्त के ऊपर फ्लैक्स लगा दी गई है जी। और सिर्फ यही नहीं, पीछे आए जी, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। अच्छा जी आ जाएं, ये इस पोल से ये सारे बैनर्स नीचे आ रहे हैं, ये सारी फ्लैक्सेस नीचे आ रही हैं, और ये आगे इनका इख्तिताम कहाँ पे हो रहा है जी, यहाँ ये इस रस्सी के साथ, ये इधर थोड़ा सा करीब आए ज़रा रज़ाक भाई, इधर आए, ये दिखाएं कि ये बांधा कहाँ पे हुआ है रस्सी को जी। ये इस दरख्त की इस टहनी के साथ इस रस्सी को बांधा गया है जी। अब दूसरी जानिब ये देखते हैं तो ये तो चलें ठीक है, ये भी है तो टहनी, लेकिन चलें ठीक है, फिर काबिल कबूल है। इसके साथ मतलब अब ऐसा भी होगा कि दरख्तों पे भी, पौधों पे भी कैंपेन्स के लिए इश्तिहारात लगाए जाएंगे, बिल्कुल गैर मुनासिब, नामुनासिब। एक और बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है जी, आपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती हुई एक वीडियो देखी होगी, जिस वीडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं अता तारड़ साहब NA 127 से, उनकी फ्लैक्स के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, और बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है, नामुनासिब बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो घटिया हरकत है, वो घटिया हरकत ये है जी कि उन बच्चों की वीडियो बनाई जा रही है, और उन बच्चों की वीडियो बनाने वाला शख्स, अक्लमंद दाना शख्स, उनको मना करने के बजाय, उनको समझाने के बजाय कि ये एक हमारा भाई है, उसका चेहरा है, अल्लाह का बनाया गया नूरानी चेहरा है, जिसके ऊपर आप पाँव रख के छलांगे मार रहे हो बेटा, ये काम हमने नहीं करना, वो ये इनको मना करने के बजाय वो उनकी वीडियो बना रहा है, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। कैंपेन करें, आप भी करें, सब करें, लेकिन उस कैंपेन में आप दायरा इखलाक से इतने गिर ना जाएं कि आपको पता ना चले कि क्या मुनासिब है क्या नहीं। आप इतना ज़्यादा ज़ाब्ता इखलाक के जो आपकी जो लिमिट्स हैं वो ना क्रॉस करें कि अपनी कैंपेन को, अपने कैंडिडेट को आप प्रमोट करने के लिए दूसरे के साथ ये सलूक करें, कोई भी पार्टी ना करें। ये थोड़ा सा लम्हा फ़िक्र है, बहुत बड़ा सवाल है जी हमारे लिए कि हम सिर्फ अपनी फेवरेटिज़म में हम चले कहाँ गए हैं, इतनी ज़्यादा नफरत, और वो भी इस तरह से निकाली जाए, बहुत बहुत अफसोस की बात है। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस अच्छे गुजरेंगे। आज रात 12 बजने वाले हैं जी, और कैंपेन्स बंद हो जाएंगी, और 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे वो आपके मेरे हम सब के सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं हमारे मुल्क के लिए जो भी हो जी वो अच्छा हो, और अच्छी हुकूमत बने, आपकी मेरी हम सब की बेहतरी और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे वो। और उसके बाद ये भी देखते हैं कि इलेक्शंस के बाद ये बल्दिया कितनी देर तक ये सब उतार लेती है। खैर मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।